morning, everyone. Today we read chapter 9, Force, Work and Energy, page number 77. Force means bal, work means कार्य, energy means ऊर्जा. Firstly, हम force topic पढ़ेंगे. Look at your surroundings. अपने चारों तरफ देखिए. You will observe that some objects like cars and buses are moving, while some like trees, signboards, doors and windows are stationary still. आप देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि कार, बस ये सभी मूव कर रही हैं, चल रही हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी देखेंगे जो मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पेड़, कोई साइन बोर्ड, कोई दरवाज़ा या खिड़की. द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द फैक्ट दैट इट इज़ मूविंग और नॉट. वस्तु की गति की अवस्था यह हमें बताती है या निर्धारित करती है कि कोई भी वस्तु चल रही है या फिर नहीं. A body is said to be in motion if it is moving and at rest if it is not moving. यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह चलती हुई प्रतीत होगी, और यदि वह वस्तु गति नहीं कर रही है, रेस्ट आराम की अवस्था में है, तो वह स्थिर है, वह गति नहीं कर रही है. We already know that the state of motion can be changed by applying force. हम पहले से ही जानते हैं कि जो गति की अवस्था होती है वह बल के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है. Force is defined as a push or pull which changes or tries to change the state of motion of a body when acting on it. बल को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को ढकेलकर या खींचकर उसकी गति की अवस्था में किए गए परिवर्तन को ही हम बल कहते हैं. Some common examples of force are pushing or pulling a door to open it, a vegetable vendor pushing the cart to move it, and kicking a ball. बल के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि किसी भी डोर को खोलने या बंद करने के लिए उसे धकेलना या खींचना, उसमें भी हम बल का प्रयोग करते हैं. कोई वेजिटेबल सेलर या वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाला, जब अपने ठेले को धकेलता है तो उसको भी चलाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है. और किसी बॉल को किक करने के लिए भी फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है. Besides changing the state of motion, force can have other effects also. गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा भी बल के कई प्रभाव होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि we pedal the bicycle with less force when we want it to move slowly. यदि हम बाइसिकल में धीमे धीमे पैडल मारेंगे, उस पर कम बल लगाएंगे, तो वह धीमे धीमे चलेगी. यदि हम उसे धीमे चलाना चाहते हैं तो हम धीरे से पैडल मारेंगे, उस पर कम बल लगाते हुए पैडल मारेंगे. एंड विद मोर फोर्स when we want it to move fast. और यदि हम उसे तेज़ी से चलाना चाहते हैं तो हमें उस पर ज़्यादा बल लगाना होगा, तेज़ी से पैडल को चलाना होगा. क्रिकेट प्लेयर्स हिट द मूविंग बॉल विद देयर बैट एंड डिफ्लेक्ट इट इन विच एवर डायरेक्शन दे वॉन्ट. क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी तेज़ी से मूव करती हुई अपने पास आती हुई बॉल को अपने बैट से हिट करते हैं और उसे उस दिशा में पहुंचाते हैं जहां वो पहुंचाना चाहते हैं.
तो इसके लिए भी क्या चाहिए होता है, बल। वो बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब वो बॉल डायरेक्शन में भेज पा रहे हैं। टू स्लो डाउन अ स्विंग वी पुश इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यदि हम झूले को धीमा करना चाहते हैं तो हम विपरीत दिशा से उस पर दबाव डालते हैं, वो भी एक तरह का बल है। वी स्ट्रेच अ रबर बैंड टू चेंज इट्स शेप और एंड सो ऑन। यदि हम किसी रबर बैंड के शेप को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, जिससे कि उसका शेप चेंज हो जाता है। सो वी मे कंक्लूड दैट फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी और द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो बल होता है, बल के द्वारा किसी भी गति करती हुई वस्तु के गति और दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है और किसी भी वस्तु के आकृति और आकार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है बल के द्वारा। विंगोज नॉलेज बैंक, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। इट कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, यह किसी भी वस्तु को गति प्रदान करता है। इट कैन स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, यह किसी भी वस्तु को रोकने के काम आता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, यह चलती हुई वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, यह किसी भी वस्तु की गति की दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, यह वस्तु की आकृति और आकार में भी परिवर्तन ला सकता है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 78, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। लेट्स नाउ डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर। हमारी प्रकृति में बल के कई प्रकार उपलब्ध हैं। लाइक फर्स्ट, मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को हम मांसपेशीय बल कहते हैं। लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, किकिंग अ फुटबॉल, pushing a door, etc. are some activities that use muscular force. मांसपेशीय बल के कई उदाहरण हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ में वो गतिविधियां करते हैं, जैसे कि बैग को उठाना, स्कूल बैग को उठाना, फुटबॉल को किक करना और डोर को पुश करना। ये सभी मांसपेशीय बल के उदाहरण हैं। सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब घर्षण बल। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन एंड देयरफॉर ट्राइज टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। किसी भी वस्तु को, गति करती हुई वस्तु को रोकने या उसे धीमा करने में लगाया गया बल, अर्थात गति के विरोध में लगाया गया बल ही घर्षण बल कहलाता है। A ball moving on the ground comes to rest on its own after some time due to the force of friction. आप देखते हैं कि किसी मैदान में गति करती हुई बॉल धीमे धीमे स्लो हो जाती है और वह कुछ समय बाद रुक जाती है। We are able to walk smoothly due to friction. वो सब किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण। और हम आसानी से चल पाते हैं, इसका कारण भी घर्षण बल है। थर्ड, मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। मशीन के द्वारा लगाया गया बल यांत्रिक बल कहलाता है, मैकेनिकल फोर्स कहलाता है। कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स मूव ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय देयर इंजन। कार, बस और अन्य वाहन इंजन द्वारा लगाए गए यांत्रिक बल के कारण ही चलती हैं।
नेक्स्ट, इलास्टिक फोर्स. If we apply force on a rubber band or an elastic thread, it stretches. यदि हम रबर बैंड या इलास्टिक थ्रेड को बलपूर्वक खींचेंगे, when we release it after some time, और उसको हम कुछ समय बाद छोड़ेंगे, it regains its original shape and size. तो वह पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी. This force possessed by a body that regains its original shape after being stretched is called elastic force. किसी भी वस्तु का खींचकर आकार परिवर्तित कर देना और पुनः उसे छोड़ने पर अपनी वापस अवस्था में आना इलास्टिक फोर्स कहलाता है. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. चुंबक द्वारा लगाए गए बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं. दिस फोर्स अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स और सब्सटेंस मेड ऑफ आयरन. इस बल के द्वारा दूसरी चुंबकों को या लोहे के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स with which any two objects pull each other. गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जहाँ पर दो वस्तुओं को खींचकर आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लगाया जाता है. मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. Whenever we throw something, it always comes back to the ground because of the gravitational force exerted by the earth on that object. जिस तरह से हम यदि किसी वस्तु को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर आती है. This force is responsible for keeping us bound to the earth. इस बल के कारण ही, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है. The earth and other planets revolve around the sun in fixed orbits due to gravitational pull of the sun. सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज के बराबरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं. Wingo's treasure. Which force is responsible for falling of ripened fruit on the ground? पके हुए फल का पेड़ से जमीन पर गिरना किस बल का उदाहरण है? आप बताइए कौन सा बल लगेगा इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जिसकी वजह से वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है. ओके.